हिनौती में आयोजित भागवत महापुराण के इस कार्यक्रम पे व्यास मंच पे परम सम्मानीय व्यास जी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जजमान परिवार को प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे सब परिवार के जनों को, हमारी माताओं बहनों को, भाई बंधुवर को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। लगभग जैसा अभी महाराज जी बता रहे थे, महाराज जी के सामने ज्यादा कुछ कहना तो उस तरह है, धर्म की बात करना जैसे सूर्य के सामने दीपक जलाने जैसा है। क्योंकि लगभग बहुत बढ़िया वक्ता महाराज जी, इतनी बढ़िया सरलता से बड़ी से बड़ी घटनाएं, छोटी छोटी बातें हमारे बीच, हमारी देसी भाषा में हमारे बीच रख देते हैं। तो उनके सामने कुछ कहना तो मतलब उचित ही नहीं है। पर दो बातें जरूर मैं कहना चाहूंगा। एक ये कि धन्य है हिनौती गांव, कि जैसा महाराज जी बता रहे थे 21 दिन निरंतर भागवत सुनने वाला, हमारे ख्याल से महाराज जी हम भी पूरे क्षेत्र में भागवत सुनते हैं, पहला ऐसा गांव होगा जहां निरंतर इतनी भीड़, इतनी माताएं बहनें, इतने लोग। धन्य लोग हैं आप लोग, क्योंकि मेरा मानना है कि इंसान कुछ नहीं होता, हम तो सब एक कठपुतली हैं, हरी इच्छा है। भागवत जजमान भगवान का रूप होता है और भागवत सुनना भी, कई बार घर के बाजू में भागवत होती है, हमारा मुहूर्त नहीं बन पाता कि अपन लोग सुनने जाएं, पर भगवान को जिसको ये भागवत सुनानी होगी, जिसको ये पुण्य लाभ अर्जित करना होगा, वही यहाँ तक आ पाता है। हमारी बड़ी इच्छा होती है हम लोग भी 7 दिन जाए भागवत सुने, पर नहीं सुन पाते अन्य व्यस्तताओं के कारण, तो इतना पुण्य हमारे भाग्य में नहीं होगा। मैं, हमारी माताएं बैठी हुई हैं, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मैं एक बात बस कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि आप सभी लोग, इतनी भागवत होती है, सब बच्चों को लेके आया करें। आप जितने भी बच्चे आपके घरों में होते हैं, उनको आप भागवत कथा के मंच के, व्यास मंच के समक्ष, इस पंडाल परिसर में, चाहे वो खेलें, चाहे ऊधम करें, चाहे कुछ भी करें, उनको यहाँ तक लेके आया करो। क्योंकि हम नहीं कहते कि भगवान हमें मिल जाएंगे भागवत सुनने से, या हमें भगवान के दर्शन हो जाएंगे, पर अगर वो बच्चों के कानों में, मन में, मस्तिष्क में भगवान का नाम पड़ता है, तो जो आदमी धर्म से, गुरु से, संत से, ग्रंथ से जुड़ता है, तो निश्चित रूप से वह एक अच्छा इंसान तो बन पाता है, वह अपने माता पिता का, गुरु जी लोगों का सम्मान तो कर पाता है। इस भाव सागर से नौका पार करने का सबसे अच्छा माध्यम है धर्म से जुड़ जाना। और अगर आप धर्म से जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से ये एक भाव सागर है, जो दुनिया है, यह संसार है, यह धरती पृथ्वी है, यह माया है, यह एक भाव सागर है। इससे अगर हमें पार होना है तो हम ऐसे गुरु जी का दामन पकड़ लें, गुरु जी के माध्यम से भगवान का दामन पकड़ लें, तो इस भाव सागर से बिना किसी संकट के, बड़ी से बड़ी परेशानियां छोटी होती है, इस भाव सागर से पार हो जाते हैं। और दूसरी बात, मैं हर भागवत कथा में एक बात और कहता हूं कि हमें नशा का त्याग करना पड़ेगा। हम हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में, मोहल्ले में, जानकारों में हमें नशा छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर हमें सबसे ज्यादा दरिद्रता की ओर कोई चीज ले जा रही है, सबसे ज्यादा विनाश की ओर कोई चीज ले जा रही है, तो वह नशा है। मैं उन सभी लोगों से बोलना चाहता हूं कि अगर हिनौती में 21 दिन भागवत हुई है, तो यहाँ का माहौल, पर्यावरण, एटमॉस्फेयर, पूरा पर्यावरण, यहाँ की कण कण में भगवान का वास हो रहा है। आप ये मानिए, एक 7 दिन, 7 दिवसीय भागवत में भगवान का वास हो जाता है, तो इस ग्राम में तो 21 दिन से कथा है, निरंतर लोग श्रवण कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, अगर जीव आत्मा इंसान में है तो इन पेड़ों में भी है, जानवरों में भी है।